तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको इंसान बनाया, हिदायत से नवाजा, मुसलमान बनाया, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके आले साहब पर, जिनके ज़रिए से दीन आप तक पहुँचा। सामईन, आज का खुतबा इस मौजू पर है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। हम जब कोई अमल करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका एक असर होता है, उसका एक नतीजा होता है, उसका एक फल होता है, उसका एक समरा होता है। अमल ना करें कुछ नहीं होगा। अमल से मुराद कोई भी काम आप ले लीजिए। एक सरकारी सर्विस करने वाले, आप उनसे पूछिए क्या ड्यूटी किए बगैर तनख्वाह उनको मिल जाती है क्या? अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप हरकत ना करें, दिमाग ना चलाएं, बिजनेस ना करें, लगाए नहीं, उसूली ना करें, आपके घर में रोजी आ जाएगी क्या? पैसा आ जाएगा क्या? आप अमल करते हैं, उसका एक फायदा होता है। आप अगर किसान हैं तो सोचिए, फसल लगाए बगैर आपको फसल मिल जाती है क्या? आपको फसल लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है उसके अंदर, बड़ी परिश्रम और बड़ी संघर्ष के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद तब जाके आपके घर में अनाज आता है, फल आता है। दरख्त लगाए बगैर तो आप फल खा नहीं सकते। भूख लगी हो, आप हाथ से नवाला ना उठाएं, मुंह को चलाए नहीं, आपका पेट भर जाएगा क्या? प्यास लगी हो, गिलास भी है और पानी भी जग में, लेकिन आप डाले नहीं और पिए नहीं, प्यास बुझेगी क्या? अमल जरूरी है। आप अमल ना करें तो उसका फल नहीं मिलेगा, नतीजा नहीं हासिल होगा। फिर यह कैसे मुमकिन है कि दुनिया के 90% मुसलमान नमाज न पढ़े और उम्मीदवार जन्नत के बने रहे? आप अल्लाह की इताअत न करें, कोई बात न माने, रसूल की बिल्कुल फरमाबरदारी न करें और अपने जन्नती होने पर आप यकीन रखें। क्या ये मुमकिन है? क्या मिल जाएगी ऐसे लोगों को जन्नत? ये कितनी बड़ी खुशफहमी है। दुनिया में 90% मुसलमानों की अमल से दामन खाली, अजान हो रही है, बातें आप कर रहे हैं, बिला वजह बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते और यकीन है कि जन्नत में तो मैं जाऊंगा। हर तबके में ये बीमारी है, हमारे तबके में भी यही बीमारी है, दूसरे और तीसरे, बाएं बाजू दाएं बाजू, हर तबके में बीमारी है। बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें बना रखी हैं, गांवों में जाके देखिए, शहरों में तो फिर भी माशाल्लाह है नमाजी, आप गांवों में जाके देखिए, 5-7 बूढ़े आदमी जो रिटायर्ड हैं और उनकी भी नियत नमाज की क्या होती है? वो टाइम पास करने के लिए मस्जिद में बैठे रहते हैं, कुछ गप्पे लड़ाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन हर मुसलमान को यकीन है कि वो जन्नत में ही जाएगा। अमल का रद्द अमल होता, बगैर अमल किए हुए इस बात का यकीन रख लेना कि आप जन्नत में चले जाएंगे, ये नाकाबिल यकीन हकीकत है। जब दुनिया के छोटे छोटे काम करने किए बगैर हमें उसका फायदा नहीं मिलता, उसका नतीजा नहीं मिलता, उसका समरा हासिल नहीं होता। एसी लगवाए बगैर ठंडी हवा तो नहीं खा सकते ना आप अपने रूम में बैठ करके, पंखा चलाए बगैर चल नहीं सकता। आप इस दुनिया में फल पाने के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, तब जाकर कहीं इत्मीनान से 2 टाइम भोजन कर पाते हैं, खा पाते हैं, पेट भर पाता है। कपड़े बाजार से लेते हैं, सिलवाते हैं, तब जाके जिस्म आपका मुज़य्यन होता है, खूबसूरत होता है, पहन के निकलते हैं आप। अपने आप कभी ऐसा हुआ क्या अच्छे अच्छे कपड़े आ गए आपके घर में, बन गया, बन बना के आपने पहन लिया? नहीं, काम तो करना पड़ेगा। तो या तो आप यकीन कर लीजिए कि वो लोग अपनी खुशफहमी दूर कर लें
जो बेअमल है और सोच रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, यकीन कर लें कि उन्हें जहन्नम में जाना होगा। तैयार है इसके लिए तो ठीक है, आप अल्लाह से झगड़ा मोल ले लीजिए और कहिए कि हमें अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी, जन्नत में चले जाएंगे। कितनी बड़ी जहालत है जिसमें ये मुसलमान आज मुब्तला। 90-95% मुसलमानों की यही हालत है पूरी दुनिया में, इल्ला माशाअल्लाह। ये गलतफहमी कैसे दूर होगी, कब दूर होगी, कैसे आप अकल की राह लेंगे, अकल इख्तियार करेंगे? अल्लाह ने कुरान में बबांगे दोहले ना फरमाया, मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असा फअलैहि। जो अमल सालेह करेगा, नेकी करेगा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, तो वो अपने लिए करेगा, उसका फायदा उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलना है। वमन असा, और जिसने बदअमली अख्तियार की, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर ली, तो उसका अंजाम भी खुद उसी को भुगतना पड़ेगा। बहुत खुली हुई आयत, और कुरान में यह हकीकत एक जगह नहीं बयान की गई, हर 2-4 सफे में जरूर 2-4 बार मिल जाएगी आपको। यह कोई हकीकत छुपी हुई नहीं है। हम आंख आंख मुदे हुए, बंद किए हुए इस हकीकत से। अमल के बगैर जन्नत कैसे मिल जाएगी भाई? ये छोटा सा मकान बनाने के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा का जुगाड़ करते हैं, ईंट पत्थर लाते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सोते नहीं है। ये छोटा सा मकान बनाने के लिए वो जन्नत जिसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में आप सोच नहीं सकते, जिसमें जो नेमतें मिलेंगी उसका तस्वुर नहीं कर सकते आप इस दुनिया में। और वो सब आपके लिए अल्लाह ताला फ्री रखे हुआ। वो इतना मेहरबान है, अगर वो इतना मेहरबान है तो काफिर को क्यों नहीं देगा वो जन्नत? आप ही उसके बंदे हैं क्या? ये बेचारे 10 दिन से रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इनका क्या इनका कसूर हो जाएगा? फिर हर बुराई आप कर ले और बेचारा जहन्नम में हो जाए, सिर्फ ये कह करके कि मैं ला इलाहा का पढ़ने वाला हूं। अगर इस मंत्र को पढ़ने से चला जाएगा ना, तो एक हिंदू तैयार है मंत्र पढ़ने के लिए, एक गैर मुस्लिम पढ़ने को तैयार हो जाएगा, मंत्र ही पढ़ने से चला जाएगा। तो अल्लाह ने कुरान में इस हकीकत को बार बार फरमाया, और यह भी कह दिया उसी आयत में, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असा फअलैहि। जो नेकी करेगा उसका अंजाम भी वही पाएगा, उसका फल भी वही पाएगा, जो बुरा करेगा उसका अंजाम भी वही भुगतेगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल अबीद। तेरा रब बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है, वो जालिम नहीं है कि आपका अमल काट के किसी और के खाते में चढ़ा दे और किसी और के गुनाह को काट के आपके खाते में डाल दे। वह सिस्टम ही नहीं है। फरमाया वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल अबीद। ये सोचे रहना, सोच के बैठे रहना आस लगा के कि मौलाना दुआ कर देंगे, जन्नत में इनके जरिए चले जाएंगे, इनका दामन पकड़ लेंगे, ये हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे। अल्लाह जालिम है क्या? आपको तो इसके सहारे दामन पकड़ा के निकाल देगा, और बाकी क्या मुजरिम है क्या? वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह उससे भी इतनी मोहब्बत करता है जितनी आपसे करता है। उसने कुरान आप ही के लिए तो नाजिल नहीं किया था, आपका रसूल आप ही के लिए नहीं भेजा, पूरी दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजा, पूरी दुनिया के लिए कुरान है। क्या बदकिस्मती है उसकी? अमल न करने वाले 1000 बहाने करते हैं। साहब हम ईमान वाले हैं, जन्नत में जाएंगे, हम तौहीद वाले हैं, जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर भी जाएंगे। तौहीद काफी है जन्नत में जाने के लिए। बहुत से लोगों को देखा मैंने वकालत करते हुए। अल्लाह के रसूल ने एक आध मौके पर फरमाया, लेकिन लोगों ने समझा नहीं उसका मतलब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह मन अलिमा अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह हर्रम अल्लाहु अलैहि नार। जो ला इलाहा का इकरार कर लेगा जहन्नम उसमें हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया वो जन्नत में जाएगा। खुशफहमी में मुब्तला हो गए लोग, बोल दिया।
आइए जरा इसका मतलब समझाते हैं आपको हदीस का। बुखारी शरीफ, अभी मैंने पढ़ाया, वो तालिब इल्म यहाँ पे है नहीं, अभी पढ़ के आया हूँ, एक लंबी रवायत। ईमान को समझिए, अमल को समझिए, इस सवाल, इस जहनी कशमकश को भी दूर कर लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन वफ़द अब्दुल कैस लम्मा अतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमात अल्लाह के रसूल के पास आई, मुसलमानों की, अल्लाह के रसूल के पास एक जमात आई, मुसलमानों की 10-20 लोग आए। अल्लाह के रसूल ने देखा और फरमाया मनिल वफ़द, रावी को शक है, कहते हैं औ मनिल कौम, अल्लाह के रसूल ने वफ़द का या कौम का माना एक ही है, कौन सी जमात आई है, कहां से आई है? सहाबा ने जो वहां मौजूद थे कहा कालू रबिया, ये कौम रबिया, कबीला रबिया के लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरहबा बिल वफ़द, मुबारक हो इस जमात को जो रसूल से मिलने के लिए, दीन सीखने के लिए इतना दूर से चल के आए। गैर खजाया वला नदामा, दुआएं दी, अल्लाह जिंदगी में तुम्हें कभी रुसवाई नहीं दे, कभी नदामत ना उठानी पड़े तुम्हें इस जिंदगी में और आखिरत में। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी। उस जमात ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह इन्ना नातीका मिन शिक्कतिन बईदा, अल्लाह के रसूल हम लोग जो है ना बहुत दूर दराज से सफर करके आपसे मिलने के लिए आए, 2-4-5 दिन का सफर पैदल करके यहां तक पहुंच गए। वो बैनना व बैनका हाज़िल हय मिन कुफ्फार मुज़र, हमारे और आपके दरमियान एक कबीला रहता है, मुज़र का एक कबीला है अरब में, वो उस वक्त काफिर थे सब, और उस वक्त का माहौल यह था कि मुसलमान को देखकर काफिर उसे कत्ल कर देते। शुरू में हालात ऐसे बिगड़े हुए थे कि मुसलमान को देखा और काफिर उसे कत्ल करता था। उन लोगों ने अपने कानून में जायज बना रखा था। तो फरमाया कौम रबिया के लोगों ने, हमारे और आपके दरमियान ये कबीला है और आने का रास्ता उसी से है, हम आ नहीं सकते, फला नस्ततीउ इल्ला फी शहरिल हराम, तो हम आ नहीं पाएंगे आपके पास मगर हराम महीनों में ही। हराम महीने 4 है जिसमें अरब के लोग लड़ते नहीं थे। ये बहुत पहले से कानून अल्लाह का था। वो मुसलमान नहीं थे, तौहीद वाले नहीं थे, फिर भी इसका एहतराम करते थे। रजब का महीना और ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, यह हज का महीना होता था, सारे लोग हज करते थे। इसलिए इन दिनों में दुश्मन भी दुश्मन के घर जाता था ना, तो उसकी खिदमत की जाती थी, तवाज़ो की जाती थी, और हराम महीना निकलने के बाद उसे कत्ल कर दिया जाता। ये अरबों का एक अपना कानून था। तो कहा उन लोगों ने फला नअतीका इल्ला फी शहरिल हराम, अल्लाह के रसूल हम आपके पास हराम महीनों के अलावा आ नहीं सकते। उसमें डर भय नहीं है, आ जाते उस पूरे कबीले के बीच से, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरे महीनों में आएंगे तो हमें कत्ल कर देंगे, हम बहुत दूर से चल के आए, बार बार नहीं आ सकते। अल्लाह के रसूल फमुर्र बिअमरिन फसलिन नुखबिरु मन बुराइन, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसी बातें बता दीजिए कि जिसको हम लेके जाए आप, और जो पीछे मुसलमान रह गए हैं कबीले के सारे मर्द औरत, हम उनको बता दें और उसके जरिए हम जन्नत में चले जाए। यानी जामे और माने बात, पूरी बात दीन के बारे में हमें सिखा दीजिए कि हमें ना आना पड़े बार बार पूछने के लिए। मकसद यही था। फमुरना बिअमरिन नुखबिरु बिही मन वराइना, आप हमें सारी बात बता दीजिए दीन के बारे में, हम बार बार आ नहीं सकते, और हम जाके उन लोगों को बता देंगे और हम लोग अमल करके आपकी बात पे चल करके जन्नत में चले जाएंगे। क्या इखलास था, क्या जन्नत में जाने का शौक था लोगों का, कितने सीधे साधे लोग हुआ करते थे। बुखारी शरीफ में है, हदीस में आगे फअमरहुम बिअरबईन व नहाहुम अन अर्बईन, अल्लाह के रसूल ने 4 बातों का हुक्म दिया कि 4 काम कर लो जन्नत में चले जाओगे, 4 काम से रुक जाओ। ये 4 बात समझने की है। फअमरहुम बिअरबईन,
4 बातों का हुक्म दिया। नंबर 1, अमरहुम बिल ईमान बिल्लाहि वहदा, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक अल्लाह पर ईमान रखने का हुक्म दिया। जन्नत में जाने के लिए क्या हुक्म दिया? एक अल्लाह पर ईमान रखो जो वहदहू है, ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो तन्हा अकेला। फअमरहुम बिल ईमान बिल्लाहि वहदा, समझने वाली बात यहीं पर है। और आप सब लोगों के सवाल का जवाब भी इसी टुकड़े पे। अल्लाह के रसूल ने पूछा जमात के लोगों से, हल तदरून मल ईमान बिल्लाहि वहदा, तुम समझते हो, जानते हो कि अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब क्या होता? यही वो नुक्ता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने पूछा उन लोगों से, मैंने बता दिया ना कि एक अल्लाह पर ईमान रखना। तुम जानते हैं कि अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब? हम और आप होते उस जगह पर तो क्या कहते हैं? हाँ, हम खूब जानते हैं। सहाबा का तौर तरीका क्या था कि वो जानते भी होते रहे तो एक बार चाहते थे कि अल्लाह के रसूल से फिर सुन ले, शायद कोई बड़ी बात या कोई नई बात हमको मालूम हो जाए। जवाब दिया, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। या रसूलल्लाह, इसका मतलब क्या है वो भी आप बता दीजिए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ईमान रखने का, एक अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब क्या है? फरमाया, अंतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व इकामस्सलाह व इताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान। 3 ही बातें बताई। उस वक्त हज फर्ज नहीं हुआ था, इसलिए हज का कोई जिक्र इसमें नहीं आया। हज तो 8 हिजरी में फर्ज हुआ है ना, लास्ट में, ये उससे पहले का वाक़या, इसलिए उसका जिक्र नहीं। बाकी में उसका भी जिक्र आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब यह होता है कि एक अल्लाह को मानो, शहादत दो, दिल में यकीन करो कि इस पूरी दुनिया का खालिक एक है और उसके हुक्म के बगैर कोई जर्रा भी नहीं हिलता, और उसके अलावा आपका ना कोई बना सकता है ना बिगाड़ सकता। आपका अन्नदाता भी वही है, रोजी देने वाला भी वही है, और आपको मारने जिलाने वाला भी वही, और सारी कायनात का वही। और बात पूरी नहीं हुई है। ईमान का मतलब, एक अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब गवाही देना और नमाज कायम करना, साथ साथ है। व इकामस्सलाह, नमाज कायम करना, ये दूसरी बात नहीं है, ये ईमान की बात है। एक अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब क्या है जानते हो? कहा नहीं, आप खुद बताएं। कहा एक अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब यह है कि एक अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह पर यकीन रखना, नमाज कायम करना, रमजान के रोजे रखना और ज़कात देना। यह है अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब। आजकल क्या गलतफहमी फैली हुई है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह को मान लिया, अब नमाज एक दूसरी चीज है, रोजा रखे न रखे वो एक तीसरा अमल है, हज करे न करे, ज़कात दे न दे वो हमारे ईमान से बाहर की चीज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, ये ईमान बिल्लाह में दाखिल है, खारिज नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस। जब सहाबा ने पूछा ईमान बिल्लाह का मतलब, तो तौहीद भी उसमें है, नमाज भी उसमें दाखिल, रोजा भी उसमें दाखिल, और हज और ज़कात भी उसमें दाखिल। ये ईमान बिल्लाह वहदा का मतलब है। इमाम बुखारी ने इस बाब को बाधाई इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए, दरअसल मुसलमानों के 2 तबके हैं आज, और ये आज से नहीं है, ये 3वीं सदी हिजरी से चला आ रहा है। कुछ लोग ईमान में अमल को दाखिल मानते हैं, और ये कम लोग हैं, और वो बिहम्दिल्लाह हम लोग हैं, कुरान सुन्नत वाले, हम लोग ईमान में अमल को दाखिल मानते हैं, ये मौक़िफ़ है हमारा। अब बहुत से लोग ईमान को अलग मानते हैं और अमल को अलग मानते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ईमान का मतलब ये सब कुछ दाखिल है। इमाम बुखारी ने इसी का बाब बांधा है कि ईमान तनहा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम नहीं है, बल्कि आपका ईमान मुरक्कब है, कई चीजों से मिलके बनता है।
यहां तक एक हदीस में फरमाया कि ईमान की 73 शाख है। उसमें फरमाया कि रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा देना यह भी ईमान का हिस्सा है। आप रास्ते में जा रहे हो, कांटा पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, पत्थर पड़ा हुआ हो, और आप अगर उठा के उसको साइड में नहीं कहीं डालते हैं तो इसका मतलब अभी ईमान आपका मुकम्मल नहीं है। किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है, कांटा चुभ सकता है, रोड़ा पत्थर है, एक्सीडेंट हो सकता है ना। उसको हटा देना यह आपके ईमान की अलामत। और फरमाया वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, बाहया होना यह भी ईमान का एक दर्जा है। जो आदमी जितना बेहया होगा उसके अंदर से वो ईमान का दर्जा खत्म होगा। एक अंसारी साहबी थे, अल्लाह के रसूल गुजर रहे थे और बड़े भाई अपने छोटे भाई को डांट रहे थे कि अबे इतना शर्माता काहे तू है, इतना शर्माएगा तो कहेगा, होता ना इस तरह की नसीहत। अल्लाह के रसूल ने जब वहां सुना दोनों भाई की बातों को तो आपने रोक दिया, दाओ छोड़ दो इसको, बाहया बने के रहने दो, क्योंकि ईमान का हिस्सा है। और आप इस फलसफे को समझिए, बेहयाई आती है ना तो बहुत सारे गुनाहों को कर लेता है वो। और जब तक बेहया नहीं होगी जिना की तरफ नहीं आएगी। मर्द जब तक बेहया नहीं होगा गैर महरम औरत से मिलेगा भी नहीं। और बाहया होगा, शर्म वाला होगा, तुम्हारे शर्म के वो किसी गैर औरत से बात भी नहीं करेगा, न गैर औरत बात करेगी किसी गैर मर्द से। ये हया रुकावट है और ये एक मिसाल है। बाकी हर चीज में हया रुकावट है। अगर आपके अंदर हया है तो आपको झूठ बोलने में शर्म आएगी, दारू पीने में शर्म आएगी, झूठ मतलब कुछ भी करेंगे गुनाह का काम जिसमें गुनाह है और जो लगेगा नाफरमानी है, आप खुद पीछे हट जाएंगे। हया है आपके अंदर, हया खत्म, आप सारे गुनाह कर सकते हैं। इसीलिए मुहावरा है, फारसी का एक मुहावरा है कि बेहयाबाश वो हर खाई कुल, बेहया बन जाओ और फिर जो चाहो वो करो। एक हयादार आदमी सब नहीं कर सकता। तो ये आपका ईमान का हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते हम नमाज नहीं पढ़ते हैं मोमिन है। आपका ईमान बिल्कुल नाकिस है और ऐसा ईमान कभी भी जन्नत में लेके नहीं जाएगा, याद रखिएगा। आप रोजा नहीं रखते, हज जो ज़कात नहीं करते, हज फर्ज है फिर भी आप नहीं करते हैं, आप यकीन कर लीजिए कि आपका वो ईमान अभी मुकम्मल नहीं है। तौहीद ही मुकम्मल नहीं है, तौहीद मुरक्कब है, ईमान मुरक्कब है। आपके जो अमाल सालिहा है वो आपके ईमान में दाखिल। हम शव्वाल से लेकर के जिलहिज्जा तक जो बुखारी पढ़ाते हैं उसके अंदर सारे बाब ही इमाम बुखारी ने इस बात के सबूत मादे। पूरे 2.5 महीना हमारी तालीम चलती कि ईमान मुरक्कब है और दलील हदीस बुखारी से। इमाम बुखारी ने इसी का बाप बांधा और इतनी अहमियत दी। आज हमारे ईमान नाकिस और हम समझते हैं कि हम पक्के मोमिन, अमल है नहीं मेरी जिंदगी में, हम जन्नत में चले जाएंगे। आज तक कोई बेअमल जन्नत में गया है क्या? कोई बेअमल आदमी बगैर अमल किए जन्नत में चला गया हो तो बताइए मिसाल। एक साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे देखो नमाज पढ़े बगैर भी एक आदमी जन्नत में चला गया। वाकया है ऐसा एक वाकया हुआ है। एक आदमी था जो इस्लाम कबूल ही नहीं कर रहा था, नहीं किया। उसे एक दिन जब जंग हो रही थी अल्लाह के रसूल की काफिरों से, मक्के वालों से, उसे गैरत आई कि मेरी कौम के लोगों पे चढ़ाए मक्के वाले, और वो आ गया। बद्र के मैदान में वाकई पे शायद वो साथ हो लिया था अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने पूछा तुम क्यों लड़ने के लिए आए, तुम्हें क्या मतलब इस जंग से, तुम तो गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो। अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो हमारी जंग में शरीक हो जाओ, हमारा साथ दो, और अगर तुम नहीं करते हो तो हमें तुम्हारा एहतियाज नहीं है, हम तुम्हारे मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारी मदद करेगा, भले हम थोड़े हैं। उस आदमी ने कहा ऐसी बात, तो चलिए मैं इस्लाम कबूल करता हूं और मुसलमानों की तरफ से लड़ूंगा, आपका साथ दूंगा। और उसने इस्लाम कबूल किया। लड़ाई हुई, जंग हुई और वो शहीद हो गए। तो साहबा ने भी कहा कि देखो कितना खुश नसीब है, एक भी नमाज नहीं पढ़ी और जन्नत में चला गया। इस हदीस इस चीज को पेश कर रहे थे एक आलिम
और कहते देखो बगैर नमाज के जन्नत में चला गया, जितने पे नमाजी थे खुश हो गए, माशाअल्लाह बगैर नमाज पढ़े जन्नत में चले गए। अरे भैया जन्नत नमाज का कोई टाइम ही नहीं आया उसके ऊपर, उसने ईमान कबूल किया, तौहीद कबूल किया, कूद गया मैदान में, लड़ा, वो किस वक्त नमाज पढ़ लेता? न ज़ोहर का टाइम था, न असर का टाइम था। एक दिन पहले यह वाकया हुआ होता, 4 टाइम नमाज नहीं पढ़ता तो हम कहते चलो बगैर नमाज के जन्नत में चला गया। अच्छा अमल नहीं किया उसने, जिहाद किया, अल्लाह की राह में जान दी उसने, अब इससे भी बड़ा कोई अमल होता है क्या? अमल के बगैर कैसे होता है? ये चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि हम हाथ से पानी उठाए बगैर हमारी प्यास बुझ जाए, नमाज पढ़े बगैर हम जन्नत में चले जाए, कोई भी अमल किए बगैर हम जन्नत में चले जाए। ऐसे कितने लोग हैं? ये गलतफहमी चंद लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई। भैया इस दुनिया के अंदर कोई भी समरा, कोई फल, कोई नतीजा जब बगैर किए नहीं हासिल होता, हमको खाना पकाए बगैर और सामान्य खाना जमा किए बगैर हम खाना नहीं पका सकते, और बगैर पकाए हम खा नहीं सकते, तो जन्नत में बगैर अमल किए कैसे चले जाएंगे? आपकी अक्ल मानती कैसे है? अगर ख्वाहिश है, शौक है कि मरने के बाद आप जन्नत में जाए, तो शुरू करिए अमल, और यकीन रखिए कि अमल के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, तुम्हें बदला उन्हीं चीजों का, उन्हीं अमलों का दिया जाएगा जो तुम खुद करते थे। जगह जगह अल्लाह ने यही फरमाया। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के अंदर फरमाया, क्या मोमिन और फासिक दोनों बराबर हो सकते हैं? हल यस्तविल, वो क्या आयत है, अमल, हाँ उसके आगे आयत है, अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए जो लोग और जो नेक अमल किया, फलहुमुल जन्नतुल मावा, उनके लिए जन्नत ठिकाना होगा, नुज़ुलम बिमा कानू यामलून, ये मेहमानी उनकी जो मेजबानी होगी जन्नत में उन अमलों के बदले जो जिंदगी में करते थे। जन्नत अमल से मिला करें, ऐसे नहीं, बगैर अमल के जन्नत नहीं मिलनी है। नुज़ुलम बिमा कानू यामलून, अमल ये बदला होगा उन्हीं अमलों का जो तो आप दुनिया में करते थे। वह अमल लज़ीना फसकू फमावाहुमुन नार, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की, फासिक, अल्लाह के हुक्म को एक तरफ डाल दिया, नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, उस जिंदगी नाफरमानी में गुजारता रहा। एक आयत पढ़ लिया, जुमा पढ़ लिया, कहा कि नहीं ये नहीं, ये तात नहीं है। तात तो वो है जो जिस नमाज को जिस टाइम कहा पढ़ने को उसको उसी टाइम पढ़ना, और हर रोज पढ़ना, और हर टाइम पढ़ना। अम्मल लज़ीना फसकू फमावाहुमुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह फरमा रहा है, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फिहा, वो जब जब जहन्नम से निकलना चाहेंगे बाहर, दारोगा जन्नत ठोट पकड़ के उस जन्नत में फेंकेगा, मुतय्यन रहेगा वहां। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फिहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार लज़ी कुंतुम तुकज़्ज़िबून, और कहा जाएगा कि चखो आप मजा उन बदअमलियों का जो तुम दुनिया में करते थे। और अल्लाह ने फरमाया हम छोड़ नहीं देंगे ऐसे ही, इतना पर ही फरमाया, वलौ नज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अदना दून अज़ाबिल अकबर, और छोटे छोटे अजाब से हम उसको बड़े बड़े अजाब में मुब्तला कर देंगे। पहले छोटा अजाब आएगा, सर्दी नज़ला जुकाम खांसी, और फिर उसके बाद बड़ा बुखार आ जाएगा, और मुसीबतें आती ही रहेंगी, फिर टीबी और सब कुछ हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर भी उसको बड़ी बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार करेगा, टेंशन की जिंदगी दे देगा उसको, वो हरदम परेशान, भागता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ये अल्लाह का अजाब है जो खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, आप चैन से सोने का टाइम नहीं मिलता। वला नज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह ने फरमाया हो सकता है इससे भी नसीहत लेके वापस लौट के ईमान कबूल कर ले और दीन अमल पे आ जाए, दीन पे आ जाए। अल्लाह ने फरमाया वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, उससे बड़ा जालिम कौन है जिसके सामने में मेरी नसीहतें दोहराई गई, मेरी बातें की गई और बताया गया दीन की बातें, और फिर भी उसने मुंह मोड़ लिया, सुना और अनसुना कर दिया, देखा और अनदेखा कर दिया।
उस बात पे भरोसा नहीं किया, उसको अमल में नहीं लाया, फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन शख्स हो सकता है। वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अरदा अन्हा, फरमाया इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेके रहे। अब बताइए कि हमारी अक्सरियत मुजरिम है कि नहीं है? ये मुसलमान मुजरिम है कि नहीं? हम और आप मुजरिम है कि नहीं है? ये अल्लाह की नाफरमानी करके भी आप चाहते हैं कि हम बड़े अच्छे बने रहे? अल्लाह तबारक व तआला आपको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये समझ तो है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, या ऐसा नहीं कि मेरे समझाए बगैर भी आप इस बात को नहीं जानते हैं, आप सब जानते हैं। और आप गाफिल हैं अगर, तो ये मुजरिमाना गफलत तर करिए अल्लाह के वास्ते, ये आपका फायदा है, इसी में आपका भला है और इसी से आप कामयाब भी होंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला को सच पर और हक पर कायम रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व